राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्चार। एक जो मंदाकिनी है वो राम कथा के समान है और चित्रकूट जो है चित्त के समान है। आज चित्त के परिष्कार की बात करेंगे, अपने आप को साफ करने की बात कहेंगे, अपने आप को निर्मल कैसे बना सकते हैं, परिष्कृत कैसे बना सकते हैं, इसकी साधना, अहंकार के विसर्जन की साधना। हमारी अपनी कोठरी गंदी हो तो हम किसी को बुलाएंगे कैसे? भगवान को आमंत्रित करेंगे तो अपनी कोठरी साफ होनी चाहिए कि नहीं? अपना घर साफ होना चाहिए। इतना गंदा घर, एक राजा रास्ता भूल गया और रास्ता भूलने के बाद जंगल में वो एक कहीं कोई ठोर नहीं, रात हो गई, कोई भी साथ में नहीं, एक झोपड़ी दिखी, उसमें चला गया। बाहर निकलता तो हिंसक जंतु बाहर थे, तो झोपड़ी मिली तो उसको लगा कि कुछ शायद इसमें कोई व्यक्ति रहता होगा। तो वहां एक बहेलिया रहता था। बहेलिया पैर से विकलांग हो चुका था, तो वहीं पर मलमूत्र विसर्जन करता था, उसकी दुर्गंध थी उसी में, बाहर नहीं जाता था। कभी उसने जानवरों को मार मूर करके मांस वगैरह सब उसके सब लटका रखे थे उसमें। तो उसने कहा कि महाराज, आपको एक दिन की परमिशन है यहाँ रहने की, अपने में से कोई जाए तो अपने को रहने का मन भी न करे। तो उसने कहा ऐसा है कुछ मोह इस झोपड़ी का कि जो भी इसमें आता है इसका मन इसमें लग जाता है, फिर छोड़ के जाता नहीं है, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए आप इसको कल छोड़ के चले जाना। राजा ने कहा कल नहीं, मैं तो तुम कहो तो अभी चला जाऊं, परंतु जंगल में हिंसक जंतु में सुबह, जैसे ही सुबह सूरज होगा उगेगा, मैं चला जाऊं। रात भर उस गंध में रहा राजा और उसके बाद ऐसा मोहित हो गया कि फिर वो जाने का उसका मन नहीं कर रहा। सुखदेव जी कहानी सुनाते हुए परीक्षित से कहते हैं, 7वां दिन था, अंतिम दिन होने वाला था कथा का। उन्होंने कहा परीक्षित, जानते हो कौन था? बोले महाराज जी कौन बेवकूफ राजा था जिसको कि उसमें रहने में इतना मोह हो गया? तो उन्होंने कहा वो कोई नहीं, तुम हो। तुम्हें मोह हो गया है, तुम्हारी ये मलमूत्र की गठरी, इसी देह में रहने का मोह हो गया है, इसलिए तुम जाना नहीं चाहते। जाने का इतना बढ़िया समय आया है, मोक्ष का समय आया है, तुम जाना नहीं चाहते। अपनी कोठरी को हमेशा साफ रखना चाहिए। कोठरी साफ रहेगी तो भगवान भी आएंगे और हम निर्मल रहेंगे। निर्मल कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आ बैठे। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। तुम बुलाते हो उसे यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। तुम बुलाते हो उसे यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, यदि उभरे कभी मन में तुम्हारे, खर्च मत करना बिना सोचे विचारे। दर्द यदि उभरे कभी मन में तुम्हारे, खर्च मत करना बिना सोचे विचारे। दर्द से रिश्ता सदा प्रभु का रहा है, करुणा सिंधु ही
उसका रहा है। दर्द से रिश्ता सदा प्रभु का रहा है। हम लोग अनावश्यक रूप से रोते हैं, अनावश्यक रूप से अपने आंसू बहाते हैं, अनावश्यक रूप से अपने दुख को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। रोना मना नहीं है, रोने से आदमी की ग्रंथियां खुलती हैं। पर यहाँ पे गीतकार ने बहुत बड़ी बात कही है, एक भी आंसू न कर बर्बाद बंदे, कौन जाने कब समंदर मान बैठे। सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, हो तो राग बन जाती गगन में, चाह से उत्साह भरता मन बदन में। चाह हो तो राग बन जाती गगन में, चाह से उत्साह भरता मन बदन में। चाह पूरी हो यही सब मांगते हैं, किंतु उसका मर्म कब पहचानते हैं। चाह पूरी हो यही सब मांगते हैं, किंतु उसका मर्म कब पहचानते हैं। किंतु उसका मर्म कब पहचानते हैं। स्वर्ग भूतल पर गढ़े कैसे विधाता, नरक में ही सुख मनुज यदि मान बैठे। स्वर्ग भूतल पर गढ़े कैसे विधाता, नरक में ही सुख मनुज यदि मान बैठे। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, मांगने के रेत से कुछ चल पड़ी है, कृपणता से प्रीति से कुछ हो चली है। मांगने की रेत से कुछ चल पड़ी है, कृपणता से प्रीति सी कुछ हो चली है। क्यों नहीं परमार्थ पथ का मान रखते, क्यों नहीं इंसानियत की शान रखते। क्यों नहीं परमार्थ पथ का मान रखते,
रखते, क्यों नहीं इंसानियत की शान रखते, क्यों नहीं इंसानियत की शान रखते। है तुम्हें दाता विधाता ने बनाया, क्यों अरे खुद को भिखारी मान बैठे। है तुम्हें दाता विधाता ने बनाया, क्यों अरे खुद को भिखारी मान बैठे। तुम बुलाते हो उसे यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। कोठरी